बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। इन 4 के 4 पार्ट्स में हमें ये 2 फार्मूलाज हैं जो कि अप्लाई करने हैं। इन 2 फार्मूलाज की मदद से इनकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फार्मूला है वो है a + b होल स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो आएगा a² + 2ab + b²। जबकि जो सेकंड फार्मूला यूज़ होगा इन क्वेश्चंस में वो है a - b होल स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो a² - 2ab + b²। तो a + b होल स्क्वायर एक ये फार्मूला, और सेकंड फार्मूला a - b होल स्क्वायर। इन 2 फार्मूलाज को ही हमने इन 4 के 4 पार्ट्स में यूज़ करना है। इसको ओपन करें तो आता है a² प्लस ये जो 2ab है इसको हम लास्ट पे लिख सकते हैं और b² को सेकंड पे, a² + b² + 2ab। उसके बाद a - b होल स्क्वायर है जो वो है a² + b² - 2ab। तो ये 2 फार्मूलाज हैं जिनको हमें याद रखना है, और इनको याद रखते हुए ही हम इन क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहला पार्ट देखते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 144a² + 24a + 1। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी इस वैल्यू को इस फॉर्म के अंदर लिख लेना है, a² + b² + 2ab की फॉर्म में। ये जो 2ab है इसको आप मिड में भी लिख सकते हैं और लास्ट पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको लास्ट पे लिख रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। a + b होल स्क्वायर, जब तीनों की तीनों वैल्यूज़ प्लस की होंगी तो ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा a + b होल स्क्वायर का, ठीक है। और जब 2ab वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन होगा तो तब a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं, इसलिए a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। इसको ओपन करें तो आएगा a² + b² + 2ab। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म के अंदर मौजूद है, यानी फार्मूला की ओपन फॉर्म में a² + b² + 2ab। हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेकर इसको जाना है, ठीक है। अब a² को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 144a², फिर है प्लस b²। अब b² जो है वो यहाँ पे हमारे पास +1 है जिसको b² कहा जा रहा है, तो इसको हम प्लस b² की प्लेस पे +1 आ गया। फिर है 2ab। अब 2ab को जो वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है वो है 24a। तो हमने इस स्टेप में क्या किया है, पहले a² वाली लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, फिर 24a लिख लिया है, ठीक है। जो 2ab वाली वैल्यू होगी उसमें वैल्यू के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास 24a 2ab को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमने इस अंदाज से अरेंज करने के बाद a² में इसको लेके जाते हैं। अब 144 को a² में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब 144 जो है अगर हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 144। तो इसका मतलब कि 144 12 का स्क्वायर है। तो 144 को हम 12, और ये a² किसका स्क्वायर है, a का। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो a² में 144a² कन्वर्ट हो गया। तो ये a² की प्लेस पे क्या आ गया, 12a होल स्क्वायर, ठीक है। तो 144a² को a² बनाने के लिए हम 144 12 का स्क्वायर है और a² a का स्क्वायर है। फिर है प्लस b²। तो प्लस b की प्लेस पे यहाँ पे 1, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, +1²। तो यूँ आ गया है a² + b²। फिर है फार्मूला में +2a एंड b। अब a हमारे पास आ चुका है वो है 12a, तो यहाँ पे लिखेंगे 12a। फिर है b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। तो यूँ देखें हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको हमने a² + b² + 2ab की फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है a + b होल स्क्वायर में। a की प्लेस पे हमारे पास ये वैल्यू है जो कि ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, और वो है 12a, ठीक है। फिर है फार्मूला में प्लस, तो आ गया प्लस। फिर है फार्मूला में b। अब b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है 1, तो आ गया 1, और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है फार्मूला में, तो इसके होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, और यही हमारा आंसर है।
तो जस्ट हमने क्या किया है, इस वैल्यू को अरेंज किया है। पहले 144 a² फिर 1 और फिर 24a। फिर 144 a² को a² बनाना था, 1 को b², फिर 2ab, 2a की जगह 12a और b की जगह 1। अगर 12 का स्क्वायर लें तो 144, a का स्क्वायर लें तो a², 1 का स्क्वायर लें तो 1, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 12 24, 24 1 टाइम 24 साथ a। तो अब इस फॉर्म में आने के बाद इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही थी वो थी 12a, तो 12a आ गया, प्लस आ गया प्लस, फिर b था तो b की प्लेस पे 1 आ गया, इसके होल के ऊपर स्क्वायर तो होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास a² ओवर b² -2 प्लस b² ओवर a²। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें इन वैल्यूज़ को अरेंज कर लेना है। हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो a माइनस बी होल स्क्वायर का यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, इट मीन्स के a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा और वो इक्वल होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है ये, तो इसको हम पहले लिख लेंगे a² ओवर b² और प्लस b² है, तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर हैं इसलिए ये वैल्यू b² की प्लेस पे आ जाएगी। फिर आ जाएगा ये -2, तो हमने इस वैल्यू को अरेंज कर लिया है, पहले फर्स्ट वैल्यू फिर लास्ट वैल्यू लिख ली और फिर ये -2। अब इसको हम जो है वो इस फॉर्म में लेके आएंगे, पहले a² b² माइनस 2ab की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें a के ऊपर भी स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है, तो a² ओवर b² किसका होल स्क्वायर आ जाएगा, a ओवर b होल स्क्वायर। इस तरह से इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद है प्लस b², तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है, तो हम b² ओवर a² को होल के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, तो यूँ ये सारी वैल्यू जो है वो a² बन गई प्लस ये सारी वैल्यू b और इसके ऊपर स्क्वायर। फिर आएगा फार्मूला में -2 है, फार्मूला में -2 आ गया, फिर है फार्मूला में a और b, तो a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करिए हमारे पास वो है a ओवर b, तो वो यहाँ पे आ गई, और यहाँ b की प्लेस है तो b की प्लेस पे यहाँ पे क्या है b ओवर a, तो यहाँ पे आ गया b ओवर a। तो अब इस फॉर्म के अंदर हमारा क्वेश्चन आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab, ये सारी वैल्यू a है, ये सारी वैल्यू b है, ये सारी वैल्यू a और ये b, ठीक है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म के अंदर जाना है। तो फर्स्ट पे है a, तो a की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास ये सारी वैल्यू है, तो a की प्लेस पे आ जाएगा a ओवर b। फिर है फार्मूला में माइनस, क्योंकि यहाँ -2ab है तो इसलिए आएगा माइनस बिटवीन में। फिर है b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे क्या है b ओवर a, तो यहाँ पे आ गया b ओवर a, होल के ऊपर स्क्वायर है फार्मूला में, ठीक है। तो यूँ हम इसके होल के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, तो यही हमारा जो है वो इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले अरेंज किया है, a² ओवर b² वाली, फिर b² ओवर a² वाली, फिर -2। इस सारी वैल्यू को a² बनाया, इस सारी वैल्यू को b² बनाया, -2a और b, a की जगह a ओवर b आ गया और b की जगह b ओवर a आ गया। फिर इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में क्लोज कर दिया, पहली वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू होल स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई और लास्ट में है प्लस 49z²। अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ बिटवीन में माइनस का साइन आ रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, एक ये है इसके ऊपर स्क्वायर है और एक ये है 49z² इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरतीब से लिख लेंगे, ठीक है। पहले हम x प्लस वाई होल स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे, फिर प्लस 49z² को, ठीक है। फिर लास्ट में हम इस दरमियान वाली टर्म को जो कि -14z इंटू एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो हमने स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले लिख लिया और बाद में ये बिटवीन वाली टर्म को लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको इस फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे a² प्लस b² माइनस 2ab की फॉर्म में। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, x प्लस वाई ये सारे का सारा a है और इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया a और इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस 49 है तो 49z² है। अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है और z², तो 49 किसका स्क्वायर हुआ फिर 7 का और z² z का,
तो 49z स्क्वायर को b स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लिखा, 7z होल स्क्वायर। तो ये 49z स्क्वायर b स्क्वायर में आ गया 7z होल स्क्वायर। फिर है फार्मूला का -2, तो हम लिखेंगे -2। फिर है a, तो a की प्लेस पे ये टर्म आएगी जो कि है x + y। फिर है फार्मूला में b, 2ab, तो a की प्लेस पे ये वाली टर्म और b की प्लेस पे ये b वाली टर्म जो कि है 7z। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 are 14z और 7x + y ये आ जाता है। 7 का स्क्वायर लें तो 49, z का स्क्वायर लें तो z स्क्वायर। इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, ये वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, तो यूँ हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म के अंदर अपने क्वेश्चन को लिख लिया। अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने जाना है। ठीक है, तो हमारे पास है फार्मूला के अंदर a, तो a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है x + y, तो a की प्लेस पे आ गया x + y। फिर है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। फिर है b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे क्या है 7z, तो यहाँ लिखेंगे 7z। इसके होल के ऊपर स्क्वायर है, तो यूँ हम इसके होल के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी वैल्यूज़ को a स्क्वायर, b स्क्वायर और -2ab की फॉर्म में लाने के लिए इनको अरेंज किया है। ठीक है, पहले दोनों स्क्वायर वाली लिखी, फिर ये वाली टर्म लिखी। a स्क्वायर बनाने के लिए पहली वैल्यू के ऊपर पहले से स्क्वायर था, प्लस b स्क्वायर में इसको बनाना था 49z स्क्वायर को b स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो 49 7 का स्क्वायर होता है और z स्क्वायर z का, तो इसको हमने z स्क्वायर 7z स्क्वायर होल स्क्वायर ये b स्क्वायर बना दिया। फिर -2 फार्मूला का लिखा। फिर था a और b, तो a की प्लेस पे ये वाली टर्म थी x + y, तो a की प्लेस पे x + y लिख दिया। फिर था b, तो b की प्लेस पे था 7z, तो 7z लिख दिया। फिर इसको हमने कन्वर्ट करना था a - b होल स्क्वायर में, तो a की प्लेस पे आ गया x + y माइनस फार्मूला का आ गया। फिर था b, तो b की प्लेस पे आ गया 7z होल स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के नियम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 12x² - 36x + 27। तो इससे कबल हमने 3 पार्ट्स जो किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, उनमें हमारे पास देखें तो किसी भी वैल्यू के अंदर हमें कॉमन लेना नहीं पड़ा, यानी कि ऑलरेडी वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्वायर में मौजूद थी और उनके ऊपर a + b होल स्क्वायर या फिर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्टली हमने इन तीनों पार्ट्स में अप्लाई कर दिया था। लेकिन फोर्थ पार्ट में हमें पहले कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद हमें फार्मूला अप्लाई करना है, जबकि इन 3 क्वेश्चंस में हमें तीनों टर्म्स में से कॉमन नहीं लेना पड़ा क्योंकि तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं था। लेकिन यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमारे पास तीनों वैल्यूज़ में कॉमन वैल्यू मौजूद है, तो पहले इन तीनों टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है 12, 36 और 27। तो कौन सा हाईएस्ट टेबल है जिसमें ये तीनों वैल्यूज़ आती हैं, तो वो टेबल 3 का है। तो हमने 12, 36 और 27 में से 3 को कॉमन ले लिया। ठीक है, 12 में से 3 कॉमन लिए, 12 को 3 पे डिवाइड कर लें, 3 1 = 3, 3 4 टाइम 12, तो क्या बाकी रह गया 12 की प्लेस पे 4, जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है अंदर क्या आएगा। ठीक है, 12 से 3 कॉमन लिए तो 4 आ गया, साथ ही x² आ गया। उसके बाद है -36 से 3 कॉमन लिए हैं, तो 36 को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 है, तो 12 टाइम 3 12 टाइम 36 है। तो 36 से 3 कॉमन लिए तो रिमेनिंग रह गया 12, साथ आ गया x, प्लस है 27, तो 27 से 3 कॉमन लिए, 27 डिवाइडेड बाय 3, जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाएगा अंदर क्या लिखना है। 27 को 3 पे डिवाइड किया, 3 1 टाइम 3, 9 टाइम 27, तो क्या आ गया 9। तो यूँ पहले फोर्थ पार्ट में हमें कॉमन लेना होगा, उसके बाद फिर हम a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो यूँ हमने तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन लिया, तो रिमेनिंग जो वैल्यूज़ रह गई हैं इनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले हम 4x² वाली टर्म को लिख लेंगे, फिर 9 को लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम इस -12x को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो इन 3 वैल्यूज़ के ऊपर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो a - b होल स्क्वायर का अप्लाई होगा। a - b होल स्क्वायर के फार्मूला में पहली दोनों वैल्यूज़ के साथ प्लस के साइन होते हैं, a² + b², फिर आगे लास्ट वाली टर्म के साथ माइनस का साइन होता है। ठीक है, अब 2ab को बिटवीन में और b² को लास्ट पर भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने से ज़रा ज़्यादा आसानी से समझ आ जाता है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास है 4x², इसको हमने a² बनाना है। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है,
तो 4 आ गया 2 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो इस तरह से ये बन गया ए स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को ए स्क्वायर बनाया हमने, 4 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। फिर है प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर हमने बनाना है 9 को, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसको हमने 3 स्क्वायर लिखा। फिर है फार्मूला में -2, तो लिखेंगे -2। फिर है फार्मूला में ए एंड बी, तो ए की प्लेस पे क्या है 2x, तो ए की प्लेस पे 2x लिखेंगे। फिर है फार्मूला में b, तो b की प्लेस पे इधर क्या है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म से इस फॉर्म में, ठीक है। ये 3 आ गया, वैसे का वैसे ही बाहर। फार्मूला में है a, तो a की प्लेस पे हमारे पास क्या वैल्यू आई हुई है 2x सॉरी, तो a की प्लेस पे लिखेंगे 2x। फिर है माइनस, तो आया माइनस। फिर है b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे क्या है 3, तो आ गया 3, और होल के ऊपर स्क्वायर है, तो यूँ हमने होल के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। a था फार्मूला में, तो a की प्लेस पे था 2x है, तो a की प्लेस पे 2x लिख दिया। फिर है फार्मूला में माइनस, तो माइनस लगाया। फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए था 3, तो आया 3, होल के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर डाल दिया, और यही हमारा जो है वो इसका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट इसलिए था कि उन तीनों पार्ट्स में से हमने स्टार्ट में कॉमन नहीं लिया था, बल्कि डायरेक्ट फार्मूला की तरफ चल पड़े थे। लेकिन यहाँ पे पहले इन तीनों टर्म्स में से हमने देख लिया कि 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेने के बाद जो बाकी वैल्यूज़ रहीं उनको अरेंज किया, पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर 9, फिर जो है वो 2ab वाली टर्म, इसको ए स्क्वायर बनाया, 9 को बी स्क्वायर, और फिर -2ab, इसको a - b होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। 3 जो कॉमन लिया हुआ था वो वैसे ही आंसर के साथ आ गया।